हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं है, साधारण समझदारी भी है, तो इस आंसर को अच्छे से लिखा जा सकता है। बस प्रेजेंट अच्छे से करना है, कंक्लूजन तगड़ा दे देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। दैट मीन्स कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो 15 क्वेश्चन के बाद जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 15 क्वेश्चन के बाद दिमाग और हाथ दोनों थकने लगता है। क्वेश्चन ये इजी है, लेकिन 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते मेरे थकान हो चुकी थी, तो जिसका प्रभाव इसका आंसर में दिखता है। तो इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए एक स्ट्रैटेजी में बोला जाता है कि जो आंसर पहले पता है, सबसे ज़्यादा आपका कंफर्म है कि वो आंसर बन जाएगा, उसमें आप कमांड कर लीजिए और उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए सूखा क्या है। पहले एक डायमेंशन हो गया, ठीक है, सूखा क्या है। दूसरा, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। इसका मतलब है दूसरा डायमेंशन हो गया, इनके विभिन्न प्रकार हैं, 2 3 जो भी 4 बता दीजिए और उनका थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो यहीं पे आपने स्कोर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद है कि यहीं पे मैप बन जाएगा। देखिए विभिन्न प्रकारों, मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के बारे में बता रहे हैं, तो राजस्थान के एरिया में सूखा ज़्यादा होता है, थार डेजर्ट जो आसपास है, तो यहाँ पे आप दिखा दिए। ठीक है, फिर कुछ रिवर्स दिखा दिए जो सिर्फ बरसाती होती हैं। ठीक है, बारिश के समय ही उसमें जल होता है, बाकी समय सूख जाती हैं। तो या फिर इंडिया का मैप बना के नदी भी दिखा दिए, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लगभग लगभग उन पोर्शन को आपने टच करने की कोशिश किया है। सूखे के पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करते हुए, मतलब इसका पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक प्रभाव दोनों का चर्चा करते हुए इनकी गंभीरता को बढ़ाने वाले कारकों को सूचीबद्ध करिए। कुल मिला के 3 और 4 पार्ट में लास्ट में कंक्लूजन दे देना है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन के 3 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 मार्क्स, इस तरह से करके। ठीक है, हर क्वेश्चन को इस तरह से करिएगा तो स्कोर पकड़ा हाथ में पकड़ आने का, और डायमेंशन बन जाने के बाद मतलब आपको 5 चीज करना है, तो कुछ छूट भी रहा हो तो आपके ध्यान में आ जाएगा, और इसी तरह से माइंड में फ्रेमिंग किया जाता है। लेकिन इतना सा फ्रेम करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस चाहिए। कोई अचानक किसी ने पढ़ाई शुरू की है और उसने अगर वो प्रयास किया, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 क्वेश्चन में ही वो डायमेंशन को खींच पाएगा या फिर क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर ले। इसके लिए थोड़ा समय लगता है, मेहनत। इसीलिए चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब किसी क्षेत्र में आवश्यकता से कम या कृषि करने योग्य भी वर्षा ना हो, तो सूखा कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, जल की कमी या वर्षा की अनियमितता को सूखा कहा जा सकता है। इसके प्रकार, कृषि सूखा मतलब कृषि के क्षेत्र में सूखा अगर पड़ जाए, अनाज उत्पादन में जल की कमी हो जाए, इसे कह सकते हैं। तीव्र सूखा मतलब भयानक सूखा पड़ा जिससे कि आम जनजीवन, जीव जंतु सब पर प्रभाव पड़ा। सामान्य सूखा मतलब कुछ खेती हो रही है, ठीक है, उस तरह से। मध्यम सूखा, इस तरह से करके आप इसको इसके प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, प्रकार का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने फिर बताया 17 क्वेश्चन के बाद मुझे अभी भी याद है कि मेरे मतलब हाथ और दिमाग दोनों में थकान महसूस मुझे होने लगा था। ठीक है, अब देखिए सूखा के पर्यावरणीय प्रभाव, डायरेक्ट में इस पे आ गया। देखिए यहाँ पे पर्यावरणीय प्रभाव पे, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरा छूट गया। संबंधित क्षेत्र में जल की कमी के कारण खेतों के सहारे जीने वाले अनेक छोटे छोटे जीव पक्षी, गाय आदि को भोजन की कमी हो जाती है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे भी छोटा छोटा मैप बना के दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर खेत में पानी भरा हुआ है, तो उसमें घास उगे रहते हैं। अगर उसमें पानी नहीं होगा तो उसमें मेढक नहीं रह पाएंगे। छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, फिर केंचुए उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के कितने जीव प्रभावित हुए जल नहीं रहने से। संबंधित क्षेत्र में तापमान और बढ़ जाता है। ठीक है, जब तापमान बढ़ जाता है, अब तापमान बढ़ जाएगा तो उस क्षेत्र में गर्मी आने लगी, तो बच्चे जो खेलते हैं, तो जहाँ पर अगर आप खेत के किनारे नमी है वहाँ पे बैठिए और हवाएं चलेंगी तो आपको ठंडा महसूस होगा। गर्मी के समय में थोड़ा सा भी ठंड अगर मिल जाए, जल मिल जाए, तो कितना सुकून मिलता है। गर्मी में हालत खराब रहता है, तो ये बात है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने तथा जलवायु में नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब देखिए, सूखा अगर होगा तो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, भूमंडलीय तापन, मतलब जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ना। ठीक है, और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव डालती। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा तो जहाँ जहाँ पे मान लीजिए कि ये सेक्टर जल का, ये पानी का सेक्टर है, तो यहाँ पे खेत सूख जाएंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनको पोषण कम मिलेगा, या घास है वो उनकी मौत हो जाएगी। जो जीव जंतु छोटे छोटे आके यहाँ पे जल पानी पीते हैं या जीवन यापन करते हैं, तो उनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी, या फिर उनको पलायन करना पड़ेगा। अब देखिए, सूखा का सामाजिक प्रभाव, अनेक किसान भरण पोषण मुश्किल हो जाता है। अगर बारिश ही ना हो तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, वो भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। कई लोग के परिवार आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में आपने बताया था कि महाराष्ट्र में कई किसानों ने आत्महत्या की थी। छोटे किसान महाजनों के कर्ज तले दबते चले जाते हैं। अगर अनाज नहीं हुआ, घर तो चलाना ही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं,
ठीक है, और एक क्या बोलते हैं उसको, फोबिया फैला हुआ है। भले स्कूल में क्वालिटी है कि नहीं, लेकिन स्कूल जाना ही है। ठीक है, 10th क्लास बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ पूछिएगा तो नहीं बता पाते। तो उसमें मैं बच्चों की गलती कभी नहीं देता हूँ, उसमें बच्चे की गलती नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं उस माहौल और शिक्षक की गलती होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कृषि करने के प्रति रुझान कम हो जाता है और वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उत्पादन ही नहीं होगा तो दिक्कत तो होगा ही। अब देखिए कंक्लूजन को मैंने यहाँ पे देखिए मेजर पॉइंट्स उन्होंने लिखा है, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, ठीक है, ये सब डालना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए इसमें मैप नहीं बनाया दोस्तों मैंने, सूखा का प्रकार नहीं बताया, ये कुछ कमियां थी इस आंसर में। मैंने सूखा की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। ध्यातत्व हो कि जो व्यक्ति परिवार या ग्राम पूरे देश के लिए अनाज उपलब्ध कराता है उसे समय आत्महत्या पर मजबूर होना पड़े, यह सच में असहनीय घटना है जिसका निदान आवश्यक है। बहुत लंबा चौड़ा है। कंक्लूजन में ये भी दे सकते थे कि अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो जो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था या फिर जो हरित क्रांति शुरुआत की गई थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए हम सभी को ना सिर्फ तार्किक रूप से, भावनात्मक रूप से किसानों के सहयोग में उतरना चाहिए। ऐसे करके लिख सकते थे आप। ठीक है, इसमें 4 नंबर इन्होंने दिया है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर मैंने क्यों जिक्र किया 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो अगर किन्हीं को लग रहा है तो 15 क्वेश्चन आप या 10 क्वेश्चन लगातार लिखिए आप और 11वां क्वेश्चन लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या फील होता है। तो ये आंसर मुझे पता था, लेकिन हाथ और दिमाग साथ देना छोड़ देते हैं, इसीलिए आंसर के प्रैक्टिस करने की बात की जाती है। जो स्टूडेंट या आईएएस का एस्पिरेंट अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, धीरे धीरे वो अपने आप 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एग्जाम के समय एक एनर्जी मिल जाती है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, और फिर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो 20 कर ले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस के अलावा कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।